फेस ऑफ इट देखना होता है, टेंटेटिवली देखना होता है। जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है वो रिट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के अंदर डिसाइड नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी कमीशन का अगर वो मुनासिब समझें, जिस तरह पीटीआई की इस्तदा है, कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर लें। लेकिन जो 9 मई का वाक़या है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके हवाले से ऐसा होगा। वहाँ पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है या कमीशन को रेफर किया जाता है मैटर जहाँ पे कोई एम्बिग्विटीज़ हों, आप मुल्ज़मान को आइडेंटिफाई ना कर सके हों, आप तयन ना कर सके हों कि किन किन लोगों ने कहाँ और किस वक्त और किन किन इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। तो जब ऑलरेडी मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, ये मामला तो ऑलरेडी अदालतों में मौजूद है, ऑलरेडी ये सब जुडिस है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी दहशतगर्दी की अदालतों में भी हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में भी हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा। लेकिन इनका चूंकि एक वावेला है, बार बार इस पे वो कहते हैं कि 9 मई के हवाले से कमीशन बनाया जाए। कमीशन का मकसद उनका ये है कि इसे प्रोलॉन्ग किया जाए इस प्रोसीडिंग को, ठीक है, ताकि सजा और जजा का फैसला जल्दी ना हो सके। क्योंकि अभी जीएचक्यू का हमला केस का फैसला भी आने वाला है। 118 तो इनके लीडर्स जो हैं वो तो फिर सीधा अंदर जाएंगे। देखिए ना, बात यह है कि आप देखें कि 9 मई का जो वाक़या है ना, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एस्टेब्लिश है और एडमिटेड है। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को याद है कि दूसरे दिन ही कह दिया था कि अगर मुझ पे आइंदा भी हमला हुआ इससे शदीद रद्द अमल आएगा। ठीक हो गया। सारे उनके लीडर्स, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी ऑडियोज मौजूद हैं, वो आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, फलां जगह आपने पहुंचना है, फलां जगह आपने पहुंचना है। और फिर आप देखिए कि 200 जगहों पे पाकिस्तान में यकदम हमला हुआ, 200 जगहों में। इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड, प्लान्ड, सोफिस्टिकेटेड अटैक। जी, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड ये अटैक था। और यानी ऐसी जगहों पे हमला हुआ, ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और उनकी जो खुफिया थी, जो यानी यहाँ इस्लामाबाद में या पिंडी में जो 50 सालों से रह रहे हैं, उन्हें नहीं पता उन एस्टेब्लिशमेंट्स का। इसका मतलब है कि अंदर का कोई था बंदा, घर का बेदी, जिसने ये सारी लंका ढाई, और वो लंका ढाने वाला इस वक्त ट्रायल फेस कर रहा है बिफोर दी फील्ड कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल, और वो फैज हमीद साहब। अच्छा, ये एक लास्ट में आपकी क्विक टेक इसके ऊपर चाहिए होगी कि हमने अगर इंतखाबात धांधली का मामला भी अगर देखें तो एक हमारे सामने प्रेसिडेंट मौजूद है 2013 के हवाले से कि उसका ये कमीशन जो है वो एक आपने 4 हल्के खोल दो, 4 हल्के 35 पंक्चर जो सारी बाज़गश्त तो धरने वगैरह हुए। उसके बाद 2015 के अंदर ऐसा जो है एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन जो है सामने आया, और वो जो कहा जाता था कि जी हमारे पास तो ट्रकों के अंदर भर के सबूत हैं, वो तमाम सबूत जो है वो रद्दी की टोकरी के अंदर गए, चूंकि वो कुछ भी नहीं था। और एंड पे वो मामला भी सिर्फ अदालत का और कौम का वक्त का ज़िया, सिर्फ वो वही साबित हुआ। देखें, सारा इस तरह की जो टेक्निक्स है ना, वो सिर्फ किसी भी प्रोसीडिंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए होती हैं। और उस वक्त भी इसका वावेला मचाया गया, और फिर वो जो 4 हल्के थे, तो एक फैसला उनके खिलाफ आया। जो इस वक्त सिटिंग स्पीकर है नेशनल असम्बली के अयाज सादिक साहब, उन्होंने उसके खिलाफ अपील नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा इलेक्शन में गए, और वो दोबारा इलेक्शन जीत गए। और फिर यह था कि पहले तो कहा गया कि नजम सेठी साहब ने 35 पंक्चर्स लगाए हैं, फिर कहा गया कि नहीं ये मेरा सियासी बयान था। इस तरह का तो होता है इनके यहाँ, यानी वो अपने बयानिया डेवलप करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मिसलीड करने के लिए इस तरह का बयानिया डेवलप करते हैं जो बाद में बिल्कुल फॉल्स, फैब्रिकेटेड और फिक्टिशियस साबित होता है। अच्छा राजा खालिद महमूद साहब, आपके कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने देखा कि बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, कि इसके अंदर आप बयानिया बनाने के लिए नैरेटिव की जंग के अंदर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको अगर हकाइक मसख करने पड़े, अगर आपको हिस्ट्री अपने लिहाज से, अपने मफादात के अकॉर्डिंग ट्विस्ट करनी पड़े, तो उससे भी आप बाज नहीं आते। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कल्ट पॉलिटिक्स है और जो कल्ट फॉलोइंग है, उसके डेंजर्स जो हैं वो बड़े शदीद तरीन और इस वक्त का जो ज़ेरे बहस है। और इसके नताइज जो है हमारे सामने कभी 26 नवंबर की फॉर्म में निकलते हैं, कभी 9 मई की सूरत में हमारे सामने आते हैं। अपनी मेज़बान